फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इट एंड सर्टिफिकेट। आज की इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस का पहला अध्याय भोजन कहाँ से आते हैं का इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संगठक क्या होता है। संगठक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल में कई सब्जियां, साग, आलू, मक्का, आलू, टमाटर, इस सब का यूज होता है। नमक, मसाला, तेल, पानी आदि, इस सब को संगठक कहते हैं। तो याद रखेंगे संगठक क्या होता है। भोजन बनाने की जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे संगठक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य पदार्थों के स्रोत। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला पौधों से हम प्राप्त करते हैं, दूसरा जंतुओं से प्राप्त करते हैं खाद्य पदार्थ। और पौधे से कौन कौन से खाद्य पदार्थ का प्राप्त करते हैं हम लोग। गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि इत्यादि, यानी बहुत सारा। नेक्स्ट है जंतुओं। दूसरा बात करते हैं जंतुओं से कौन से खाद्य पदार्थ खाने वाला चीज़ प्राप्त होता है। अंडा हो जाता है, जंतुओं से प्राप्त है। मांस, दूध, ये सब जंतुओं से प्राप्त होता है। दही, मछली और ये पनीर, ये जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हो गए। अब बात करते हैं कच्ची सामग्री क्या होते हैं। तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठनों का उपयोग हम करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे में नमक, जब सब्जी बनाते हैं तो उसका नमक भी करते हैं। दाल, सब्जी, पानी, मसाला, ये सब क्या है, कच्ची सामग्री का उदाहरण। अगला है पौधों के खाने योग्य भाग। पौधों के कौन कौन से भाग है जो खा सकते हैं। कुछ भाग पौधों के दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही हम खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे जड़, मूली का जड़, गाजर का जड़। तना, तना में किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तना में आप अपना एग्जाम्पल लेंगे तो कमेंट बॉक्स में देंगे। फल जैसे आम, इमली। फूल, फूल में बहुत सारे सब्जियां उगती है। पत्ता जैसे में पत्ता गोभी और पालक इत्यादि। अब जानते हैं कि पौधों के कौन कौन से भाग हैं। पौधों के भाग, तो जैसे में आलू का तना खाया जाता है। पौधे के भाग को वो आलू के तना का आलू का तना भाग खाया जाता है। दूसरा मूली का जड़ और तना और पत्ता दोनों खाया जाता है। तीसरा लौकी का फल खाया जाता है, यानी लौकी जो फलता है उसको खाया जाता है। चौथा पालक का पत्ता खाया जाता है। जो ऊपर बात की है तो वही उदाहरण दिया है। अंकुरन, अंकुरन किसे कहते हैं। तो अंकुरन याद रखेंगे बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाते हैं। जिसमें कोई पौधे जमीन से निकला हुआ पौधों को क्या कहते हैं, अंकुरना। जैसे में खेतों में कोई बीज का उगना उसे ही अंकुरन कहते हैं, याद रखेंगे। जैसे में यहाँ उदाहरण दिया है मूंग का उकर अंकुरन, चने का अंकुरन। चने का घर में देखे होंगे जब पानी में भी भीग जाता है, बहुत दिनों तक रह जाता है तो अंकुर जाता है। अब बात करते हैं अंकुर। अंकुर क्या होता है। तो अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं। ये तो आप देखे होंगे अपने घर में ही कभी यूज किए होंगे। तो अंकुर क्या होता है। तो सब अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना होती है, उसी को क्या कहते हैं, अंकुर। अगर दूसरा बात करते हैं मकरंद, जिसे नेक्टर कहते हैं। तो मकरंद या नेक्टर किसे कहते हैं। तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों की के मीठे 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 रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। तो मकरंद किसे कहते हैं। तो मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। याद रखेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे दोस्तों। नोट्स बना कर रखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवाइज कर सके तुरंत।
नेक्स्ट अगला टॉपिक चलते हैं, मधुमक्खी मकरंद, जो अभी अभी पढ़ चुके हैं, यानी नेक्टर का भंडारण करती है, क्यों करती है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मधुमक्खी, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि मधुमक्खी मकरंद का भंडारण क्यों करती है, तो उसके बारे में जानते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, यानी जो फूल है मकरंद जो वर्ष के कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है, यानी जो शहद बनाती है उसका उपयोग वो अपना भोजन के रूप में प्रयोग करती है। नेक्स्ट टॉपिक है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, यानी जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी के प्रकार के आधार पर जंतु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं अब। तो सबसे पहले हम जानते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप यानी पौधों पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहते हैं। जैसे में गाय क्या खाती है, घास खाती है। हिरन भी क्या खाती है, घास, पत्ता, भैंस, खरगोश, यानी जो पादपों से उत्पादित उत्पादित वस्तुओं उत्पादन जो पादप से पौधों से जो प्राप्त होती है वो खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। अब बात करते हैं मांसाहारी किसे कहते हैं। तो वे जंतु जो केवल जंतु के उत्पाद को ही खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, यानी वे सिर्फ जंतु को ही खाएंगे और कुछ नहीं, यानी मांस को ही खाने। वे जंतु जो मांसाहारी का मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे में शेर, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जिसमें हम लोग मनुष्य क्या है, पादप को भी खाता है और जंतु को भी खाता है। मनुष्य तो मनुष्य हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, ये पादप और जंतु दोनों को खाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।